लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं चितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण सो भाइयों बहनों मित्रों आप सबका स्वागत। आज जय श्री राम। आज श्रावण मास पारायण का 9वां दिन है। सो टुडे इज द 9th डे। आज हम लोग बालकांड दोहा 361 फ्रॉम दोहा 318 to 361 पढ़ेंगे और आज बालकांड को पाठ करता हूँ। तो आज मुझे विशेष आनंद हो रहा है आपको इनका परिचय देने में। आप देख ही रहे हैं डॉक्टर दीप्ति गौर हमारे बीच में। ये मैं तो एक कहता हूँ कि ये श्री रामचरित वंदन से अभी आज इनकी पहली ग्रांड एंट्री है। ये कहते हैं फिल्मों में क्या ग्रांड एंट्री। तो ये ग्वालियर की निवासी और इनकी उम्र क्या है पता नहीं, बहनों से बड़ी पूछ जाती, पर मुझे तो मेरी बेटियों से भी छोटी लग रही। तो परिचय जब इनका परिचय मैंने पूछा तो मुझे खुशियाँ होने लगी। इतनी कम उम्र में इतनी अचीवमेंट्स इनकी, जस्ट अमेजिंग। तो ऑलरेडी PhD है और वहाँ शिक्षिका हैं, ढेर सारी किताबें लिख चुकी हैं और कई सारे इनको अवार्ड मिल चुके हैं। तो भगवान करे आपको इसी तरह प्रगति करती रहे और इनको बहुत इनको प्रबल इच्छा थी अंदर से कि मुझे रामायण पढ़नी। 4-5 दिन पहले इन्होंने मुझे लिखा था, मैंने कहा भाई तो काम तो सारा हो गया, अब कोई कैंसिल हो गया तो देखता हूँ। तो संयोग से यही माने तो मन में जब इच्छा होती है मन जाहे राचो मिले सो वर्षा सावन। तो इनकी इच्छा इतनी प्रबल थी कि वो हो गया। तो आज हमारे बीच में दीप्ति जी। तो बस अब मैं दीप्ति जी का आमंत्रित करता हूँ आज का पाठ का 45 मिनट से मैक्सिमम 50 मिनट्स। और उसके बाद में बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी जो मॉरिशस में बहुत उच्च कोटि की विदुषी हैं, उनका थोड़ा परिचय बाद में दूंगा। आज की समीक्षा करेंगे। सो इन शब्दों के बाद एज यूजुअल आप सबसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि जब पाठ चल रहा हो उस समय अपने आप को म्यूट रखें। जरा सी भी इधर उधर होता है तो पाठ का आनंद खत्म हो जाता है। और आज तो राम का वास्तव में विवाह हो रहा है। अब तक तो जब चौनार चल रही थी और क्या कहते हैं लेडी संगीत या म्यूजिक प्रोग्राम ये सब उल्टे सुल्टे काम पर विवाह तो आज हो, तो उसका आनंद लीजिए। इतने बढ़िया बढ़िया चंद्र रास्ते लिखे हैं कि पढ़ते पढ़ते ये नो भाव हो जाता है। सो लेट्स जस्ट एंजॉय। जय श्री राम। जी प्लीज प्रारंभ करें। जय सिया राम। और श्री रामचरित मानस भवन का बहुत बहुत आभार आपका गुप्ता सर, बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और बालकांड का जो ये प्रसंग है ये मेरा बहुत ही पसंदीदा प्रसंग है और आज इसी को पढ़ने का मुझे अवसर मिला है। तो श्री राम प्रभु की जैसी इच्छा। तो मैं श्री रामचरित मास पारायण प्रारंभ करती हूँ। जय श्री राम। जो सुख भासिय मातु मन देखी राम वर वेशु, सो न सकहि कहि कलप सत सहस शारदा शेषु। नयन नीरु हटि मंगल जानी, परिछनि करहि मुदित मन रानी। वेद विहित अरुकुल आचारु, कीन भली विधि सब व्यवहारु।
पंच सबद धुनि मंगल गाना, पट पावड़े परहि विधि नाना, करी आरती अरघु तिन दीना, राम गमनु मंडप तब कीन्हा, दशरथ सहित समाज विराजे, विभव विलोकी लोकपति लाजे, समयम समयम सुरवर शहि फूला, शांति पढ़ई महिसुर अनुकूला, नभ अरु नगर कोलाहल होई, आपनि पर कछु सुनई न कोई, एहि विधि राम मंडप ही आए, अरघु देई आसन बैठाए, बैठाई आसन आरती करि निरखी बर सुख पावही, मनि बसन भूषण भूरि वारहि, नारी मंगल गावही, ब्रह्मादि सुरवर विप्र वेश, बनाई कौतुक देखहि, अवलोकि रघुकुल कमल रवि छवि, सुफल जीवन लेखहि, नाउ बारी भाट नट राम निछावरि पाई, मुदित असीस ही नाई सिर, हर्षुन हृदय समाई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, मिले जनक दशरथ अति प्रीति, करि वैदिक लौकिक सब रीति, मिलत महादो राज विराजे, उपमा खोजी खोजी कवि लाजे, लही न कतहु हारिहि अमानी, इन सम एई उपमा उर आनी, सामद देखि देव अनुरागे, सुमन बरषि जसु गावन लागे, जगु बिरंचि उपजावा तब ते, देखे सुने ब्याह बहु तब ते, सकल भांति सम साजु समाजु, सम समधि देखे हम आजू, देव गिरा सुनि सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दुहु दिसि माची, देत पावड़े अर्घु सुहाए, सादर जनकु मंडप ही ल्याए, मंडप बिलोकी विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे, निज पानि जनक सुजान सब कहूँ, आनि सिंहासन धरे, कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय करि आशीष लही, कौशिक ही पूजत परम प्रीति, की रीति तो ना पर कही, वामदेव आदिक ऋषय पूजे मुदित महीस, दिए दिव्य आसन सबही, सब सन लही असीस, बहुरी कीनी कौशलपति पूजा, जानी ईस सम भाव न दूजा, कीन्ही जोरी कर विनय बढ़ाई, कही निज भाग्य विभव बहुताई, पूजे भूपति सकल बराती, समधि सम सादर सम भांति, आसन उचित दिए सब काहू, कहाँ काह मुख एक उछाऊ, सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान विनती वरवानी, विधि हरि हरु दिसी पति दिन राउ, जे जा नहीं रघुवीर प्रभाऊ, कपट विप्र बर वेश बनाए, कौतुक देखहि अति सचुपाए, पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुआसन बिनु पहचाने, पहचान को के ही जान सबहि, अपान सुधि बोरी भई, आनंद कंदु बिलो की दूलहु, उभय दिशि आनंदमयी, सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दये, अवलोकि सीलु सुभाउ, प्रभु को विबुध मन प्रमुदित बहे, रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर, समहु बिलो की वशिष्ठ बोलाए, सादर सदानंद सुन आए, बेगी कुंवरी अब आनहु जाई, चले मुदित मुनि आय सुपाई, रानी सुनी उपरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी,
विप्र वधु कुल वृद्ध बोलाई, करि कुल रीति सुमंगल गाई। नारी वेश जे सुर वर मामा, सकल सुभाए सुंदरी श्यामा। तिनहि देखि सुख पावही नारी, बिनु पहचानी प्राणहु ते प्यारी। बार बार सन्मानहि रानी, उमा रमा सारद सम जानी। सिय सवारी समाज बनाई, मुदित मंडपहि चली लवाई। चली ल्याई सीतहि सखी सादर, सजि सुमंगल भामिनी। नव सप्त साजे सुंदरी, सब मत कुंजर गामिनी। कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि, काम कोकिल लाजहि। मंजीर नूपुर कलित कंकन, ताल गति वर बाजहि। सोहति बनिता वृंद महु, सहज सुहावनी सी। छवि ललनागन मध्य जनु, सुषमातिय कमनीय। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। सिय सुंदरता बरनी न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत दीखी वरातिन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सबहि मनहि मन किए प्रणामा, देखी राम भय पूरन कामा। हर्ष दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाई और आनंद जेता। सुर प्रणाम करि बरसहि फूला, मुनि असीस धुनि मंगल मूला। मान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। एहि विधि सिय मंडपहि आई, प्रमुदित साति पढ़हि मुनि राई। तेहि अवसर कर विधि व्यवहारु, दुहु कुल गुरु सब कीन अचारु। आचार्य करि गुरु गौरी गणपति, मुदित विप्र पूजावहि। सुर प्रगति पूजा लेहि देहि, असीस अति सुख पावहि। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जेहि, समय पुनि मन मनु चहे। भरे कनक को पर कलम सो, तब लियहि परिचारक रहे। कुल रीति प्रीति समेत रवि कहि देत, सबु सादर कियो। यही भांति देव पुजाई सीतहि, सुभग सिंहासनु दियो। सिय राम अवलोकनि परस्पर, प्रेम काहू न लखि परै। मन बुद्धि बर बानी अगोचर, प्रगट कवि कैसे करें। होम समय तनु धरि अनलु, अति सुख आहुति लेहि। विप्र वेश धरि वेद सब, कहि विवाह विधि देहि। जनक पाट महिषी जग जानी, सिय मातु किमि जाई बखानी। सुजस सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेत विधि रची बनाई। समौ जानी मुनिवर ने बोलाई, सुनत सुहासिनी सादर ल्याई। जनक बाम दिसि सोह सुनयना, हिमगिरि संग बनी जनुमयना। कनक कलश मणि को पर रूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरु रानी, धरे राम के आगे आनी। पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरि अवसरु जानी। वरु बिलोकी दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। लागे पखारन पाए पंकज, प्रेम तन पुलकावली। नव नगर गान निशान जय धुनि, उमगी जनु चहु दिस चली। जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव विराजहि। जे सकृत सुमिरत विमलता, मन सकल कलिमल भाजहि। जे परसि मुनि बनि तालहि, गति रही जो पातक मई। मकरंदु जिनको शंभु सिर, सुचिता अवधि सुर बर नई। करि मधुप मन मुनि जोगी जन, जे सेई अभिमत गति लहे। ते पद पखारत भाग्य भाजनु,
जनकु जय जय सब कहे, जनकु जय जय सब कहे। बर कुंवरी कर तले जोरी साखो, चारु दो कुल गुरु करे भयो पानी गयनु विलो की विधि सुर। मनुज मुनि आनंद भरे, सुख मूल दूलहु देख दंपति। पुलक तन हुलस्यो हियो, करि लोक वेद विधानु कन्या। दानु नप भूषण कियो, हिमवंत जिमि गिरजा महेश ही। हरि ही सिरि सागर दई, जिमि जनक राम ही। सिय समर्पी विश्व कल कीरति नहीं। क्यों करे विनय वेदहु कियो, विदेहु मूरति सांवरी। करि होम विधवत गांठी जोड़ी, होन लागी भावरी, होन लागी भावरी। जय धुनि बंदी वेद धुनि, मंगल गान निशान। सुनि हर्षहि वर्षहि विबुध, सुर तरु सुमन सुजान। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। कुंवर कुंवर कल भावरी देहि, नयन लाभु सब सादर लेहि। जाई न बरनि मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कही कहो सो थोरी। राम सिया सुंदर प्रति छाई, जगमगात मनि खंबन माही। मनहु मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम बियाहु अनूपा। दरस लाल सा सकुच न थोरी, प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी। भये मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान बिसारे। प्रमुदित मुनिन भावरी फेरी, नेग सहित सब रीति निवेरी। राम सिया सिर सिंदूर देहि, शोभा कही न जात विधि केहि। अरुण पराग जलज भरि नीके, शशि भूष अहि लोभ अमी के। बहुरी वशिष्ठ दीनी अनुशासन, वर दुल्हिन बैठे इक आसन। बैठे वरासन राम जानकी मुदित मन, दशरथ भये तनु पुलक पुनि पुनि देखूं अपने। सुकृत सुर तरु फल नये, भरी भुवन राहा उछाऊ राम। विवाहु भास बही कहा, के ही भांति वरनि सिरात रसना। एक यहू मंगल महा, तब जनक पाहि वशिष्ठ आयसु। ब्याह साज सवारी के, मांडवी श्रुत कीरति उर्मिला। कुंवरी लई हंकारी कै, कुस केतु कन्या प्रथम जोगुन सील सुख। शोभामयी सब रीति प्रीति समेत करिसो, ब्याहि नप भर तई दई। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी, शिरोमणि जानिके सो तनय दीनि। ब्याहि लखनई सकल विधि सन्मानिके, जेहि नाम श्रुत कीरति सुलोचनी। सुमुखी सब गुण आगरी, सो दैरि पूसूदनहि भूपति। रूप शील उजागरी, अनुरूप बर दुल्हिन परस्पर। लखि सकुच ही हर्षहि, सब मुदित सुंदरता सराहहि। सुमन सुरगन वर्षहि, सुंदरी सुंदर वरन सह सब। एक मंडप राजहि, जनु जीव उर चारियों अवस्था। विभुन सदित सहित विराजहि, मुदित अवधपति सकल सुत। बधुन समेत निहारे, जनु पाए महिपाल मणि। क्रियन सहित फलचारी, जसि रघुवीर ब्याह विधि बरनी। सकल कुंवर ब्याहे तेहि करिनी, कही न जाई कछु दायक भूरी। रहा कनक मणि मंडप पूरी, कंबल बसन विचित्र पटोरे। भांति भांति बहु मोल न थोरे, गजरथ तुरग दास अरुचारी। धेनु अलंकृत काम दुहासी, वस्तु अनेक करिय की मिलेखा। कही न जाई जानहि जिन देखा, लोकपाल अवलोकि सिहाने। लीन अवधपति सब सुख माने, दीन जाच कनि जो जेहि भावा।
उबरा सो जन बासे ही आवा। तब कर जोरी जनक मृदुवानी, बोले सब बरात सन्मानी। सन्मानी सकल बरात आदर, दान विनय बढ़ाई के, प्रमुदित महामुनि वृंद वंदे, पूजी प्रेम लड़ाई के। सिरुनाई देव मनाई सब सन कहत कर, संपुट किए सुर साधु चाहत भाव, सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। कर जोरी जनकु बहोरी, बंधु समेत कौशल राहे सो, बोले मनोहर बयन सान, स्नेहशील सुभाए सो। संबंध राजन राम रे, हम बड़े अब सब विधि भये, यही राज साज समेत सेवक जानिवे, बिनु गथ लये। ए धारिका परिचारिका, करि पाली भी करुणा नहीं, अपराधु छवि वो बोली पठय, बहुत ढीट्यो कही। पुनि भानुकुल भूषण सकल सन्मान, निधि समधि किए, कही जाति नहीं विनती, परस्पर प्रेम परिपूरन हिये। वृंदार कागन सुमन बरिसहि राउ, जनवासे ही चले, दुंदु विजय धुनि वेद धुनि, नभ नगर हो तू हल भले। तब सखी मंगल गान करत, मुनीस आय सुपाई के, दूल्हा दुल्हन सहित सुंदरी, चली को हबर ल्याई के। पुनि पुनि राम ही चितव सिय, सकुचति मन सकुचैन, हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम पिया से नैन। श्याम शरीर सुहाए सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन, जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रविदामिनी ज्योति। फल किंकिन कटि सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पीत जनेऊ महा छवि देहि, कर मुद्रिका चोर चित लेहि। सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण साजे। पियर ऊपर नाका खासोती, दूँ आचरण लगे मणि मोती। नयन कमल कल कुंडल कान, वदनु सकल सौंदर्य निधान। सुंदर भ्रकुटी मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिरता निवासा। सोहत मोर मनोहर माते, मंगलमय मकुत मनु गाथे। गाथे महामणि मोर मंजुल अंग, सब चित चोरहि। पुर नारी सुर सुंदरी बरहि, बिलोकी सब तिन तोरहि। मणि बसन भूषण बारी, आरती करहि मंगल गावहि। सुर सुमन बरसिहि सूत, मागध बंदी सुजस सुनावहि। खोह बरहि आने कुंवर कुंवर, सुहासिन सुख पाई के। अति प्रीति लौकिक रीति लागी, करन मंगल गाई के। लह कौरी गौरी सिखाव रामहि, सीय सन सारद कहे। रनिवा सुहास विलास रस बस, जन्म को फलु सब लहे। निज पानी मणि महु देखी, अति मूरति स्वरूप निधान की। चालती न भुजबल बिलोकनि, विरह भय बस जानकी। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेमु, न जाई कही जानहि अली। वर कुंवरी सुंदर सकल सखी, लवई जनवासे ही चली। तेहि समय सुनिय असीस जह तह, नगर नव आनंदु महा। चिरु ज्यों जोरी चारु चारयो, मुदित मन सब ही कहा। जोगींद्र सिद्ध मुनीस देव, बिलोकी प्रभु दुंदुभिहनि। चले हर्षि बरषि प्रसून, निज निज लोक जय 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 भनी। सहित वधू दिन कुंवर सब, तब आए पितु पास। शोभा मंगल मोद भरी, उमगे जनु जनवास। पुनि जेब नार भई बहु भांति, पठय जनक बोलाई बराती। भरत पावड़े बसन अनूपा, सुतन समेत गवन कियो भूपा।
सादर सबके पाए पखारे, जथा जोग पीड़न पैठारे। धोए जनक अवधपति चरना, सीलु सनेहु जाई नहीं बरना। बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महु गोए। तीनियु भाई राम सम जानी, धोए चरण जनक निज पानी। आसन उचित सबहि नृप दीने, बोली सूपकारी सब लीने। सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणि पान संवारे। सुपोदन सुरभि सरपि सुंदर स्वादु पुनीत, छन महु सबके परसु गे, चतुर सुआर विनीत। पंच कंवल करि जेवन लागे, गारी गान सुनि अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाहि बखाने। परुसन लगे सुआर सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि वर्णि न जाई। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अनगित अगणित भांति। जेवत देहि मधुर धुनि गारी, लय लय नाम पुरुष अरु नारी। समय सुहावनी गारी विराजा, हसत राउ सुनि सहित समाजा। एहि विधि सबहि भोजनु कीना, आदर सहित आचमनु दीना। देई पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज। जनवा से गवने मुदित, सकल भूप सिरताज। नित नूतन मंगलपुर माहि, निमिष सरिस दिन जामिन जाहि। बड़े भोर भूपति मन जागे, जाचक गुण गन गावन लागे। देखी कुंवर बर बदन समेता, किमि कही जात मोदु मन जेता। प्रात क्रिया करि गे गुरु पाहि, महाप्रमोदु प्रेम मन माहि। करि प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमिय जनु बोरी। तुमरी कृपा सुनहु मुनि राजा, भयउ आजु मैं पूरन काजा। अब सब विप्र बुलाई गोसाई, देहु तेनु धेनु सब भांति बनाई। सुनि गुर करि महिपाल बढ़ाई, पुनि पठए मुनि वृंद बोलाई। वामदेव अरु देव ऋषि, वाल्मीकि जावाली। आए मुनि वर निकर तब, कौशिकादि तपसाली। दंड प्रणाम सबहि नप कीने, पूजि सप्रेम बरासन दीने। चारि लक्ष वर धेनु मंगाई, काम सुरभि समशील सुहाई। सब विधि सकल अलंकृत कीनी, मुदित महिप मही देवन तीनी। करत विनय बहु विधि नर नाहु, लेहु आजु जग जीवन लाऊ। पाई असीस महीसु अनंदा, लिए बोली पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मनि हय गय स्यंदन, दिए बूझि रुचि रवि कुल नंदन। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुल नाथा। एहि विधि राम बिहाहा उछाऊ, सकई न भरनि सहस मुख जाहू। बार बार कौशिक चरण, शीसु नाई कहराऊ। यह सब सुख मुन राज तव, कृपा कटाक्ष पछाऊ। जनक सनेहु सील कर तूति, नृपु सब भांति सराह विभूति। दिन उठि विदा अवधपति मागा, राखहि जनकु सहित अनुरागा। नित नूतन आदरु अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नव नगर आनंद उछाऊ, दशरथ गवन सुहानुन काऊ। बहुत दिवस बीते एहि भांति, जनु सनेह रजु बंधे बराती। कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह नृपहि समुझाई। अब दशरथ कह आय सुदेहु, यद्यपि छाड़ी न सकहु सनेहु। भले ही नाथ कहीं सचिव बोलाए, कहीं गए जीव शीस तिन नाये। अवध नाथ चाहत चलन, भीतर करहु जनाऊ। भय प्रेम बस सचिव सुनी, विप्र सदा सभासद राऊ। पुरवासी सुनि चलिहि बराता,
बूझत बिकल परस्पर बाता, सत्य गवन सुनि सब बिल खाने, मनहु सांझ सर सिज सकुचाने। जह जह आवत बसे बराती, तह तह सिद्ध चला बहु भांति। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजु न जाई बखाना। भरी भरी बसे अपार कहारा, फटई जनक अनेक सुसारा। तुरग लाख रथ रह सहस पचीसा, सकल संवारे नख अरुसीसा। मत सहस दस सिंदूर साजे, जिनहि देखि दिसि कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भरी भरी जाना, महिषी धेनु वस्तु विधि नाना। दाइज अमित न सकिय कही, दीन विदेह बहोरी। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। सब समाज एहि भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चलहि बरात सुनत सब रानी, विकल मीन गन जनु लघु पानी। पुनि पुनि सिय गोद करि लेहि, देहि असीस सिखावनु देहि। होयऊ संतत पियहि पियारी, चिरु अहि बात असीस हमारी। सासु ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लखी आयसु अनुसरहु। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिख वही मृदुवानी। सादर सकल कुंवरी समुझाई, रानी ने बारे बार उर लाई। बहुरी बहुरी भेटहि महतारी, कहीं बरंची रची कत नारी। तेहि अवसर भाइन सहित, रामो भानुकुल केतु। चले जनक मंदिर मुदित, विदा करावन केतु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। चारिउ बाई सुबाय सुहाय, नगर नारी नर देखन धाय। को कह चलन चलत हई आजु, कीन विदेह विदा कर साजु। लेहु नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुत चारी। को जाने के सुकृत सयानी, नयन अतिथि कीने विधि आनी। मरण सीलु जिम पाव पीयूषा, सुर तरु लहे जन्म कर भूखा। पाओ नार की हरि पदु जैसे, इनकर दर्शनु हम कह तैसे। निरखी राम शोभा और धरहु, निज मन फनि मूरति मनि करहु। यही विधि सबहि नयन फलु देता, गए कुंवर सब राज निकेता। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हर्षि उठार निवासु। करहि निछावर आरती, महामुदित मन सासु। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीति उर छाई, सहज स्नेहु बरन किमि जाय। भाइन सहित उवटी अनवाय, छरस असन अति हेतु जेवाय। बोले राम सुअव सरु जानी, सील स्नेह सकुच मय बानी। राउ अवधपुर चहत सिधाए, विधा होन हम इहाँ पठाए। मातु मुदित मन आय सुदेहु, बालक जानि करब नित नेहु। सुरत वचन बिलखेउ रनु वासु, बोली न सकहि प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुंवरी सब लीनी, पति ने सौंपी बिनती अति कीन्ही। करि विनय सिय राम ही समर्पी, जोरी कर पुनि पुनि कहे। बलि जाऊं तात सुजान तुम कहूँ, विदित गति सब की है। परिवार पुरजन मोहि राजई, प्राण पिय सिय जानहि। तुलसी सीतु सीलु स्नेह लखि, निज किंकरी करि मानवी। तुम परिपूरन काम जान, शिरोमणि भाव प्रिय। जन गुण गाहक राम, दोष दलन करुणायतन। अस कहि रही चरण गहिरानी, प्रेम पंख जनु गिरा समानी। सुनि स्नेह सानी बरबानी, बहु विधि राम सासु सन्मानी। राम विदा मांगत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी। पाई असीस बहुरी सिरुनाई, भाइन सहित चले रघुराई। मंजु मधुर मूरति उर आनी, भई स्नेह शिथिल सब रानी। पुनि धीरज धरि कुंवरी हकारी, बार बार भेटई मैं तारी।
पहुँचा वहीं फिर मिलहि करो बहोरी, बढ़ी परस्पर प्रीति न थोरी। पुनि पुनि मिलत सखिन बिल गाई, बाल बच्च जिमि धेनु लवाई। प्रेम विवश नर नारी सब, सखिन सहित रनिवासु। मानहु कीन विदेह पुर, करुणा विरह निवासु। सुख सारि सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिजरहि राखी पढ़ाए। व्याकुल कहीं कहाँ बेदे, सुनि धीरज परिहरि न केहि। भये विकल खग मृग यही भांति, मनुज दशा कैसे कही जाति। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। सिया बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लीन राय और लाई जान की, मिट्टी महामर जाद ज्ञान की। समुझावत सब सचिव सयाने, कीन विचारु नाव सर जाने। बारही बार सुता उर लाई, सजी सुंदर पाल की मंगाई। प्रेम विवश परिवार सबू, जाने सुलगन नरेश। कुंवरी चढ़ाई पालकिन, सुमिरे सिद्धि गणेश। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जय प्रिय सिय केरे। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, होई सगुन शुभ मंगल राशि। भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचा वन राजा। समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाजी बरातिन साजे। दशरथ विप्र बोली सब लीने, दान मान परिपूरन कीने। चरण सरोज दूर धरि सीसा, मुदित महीपति पाई असीसा। सुमिर गजानन कीनि पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। सुर प्रसून बरसई हरषि, करई अपचरा गान। चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाई निशान। नप करि विनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने टेरे। भूषण बसन बाज गज दीने, प्रेम पोष ठाड़े सब कीने। बार बार बिरदावली भाषी, फिरे सकल राम ही उर राखी। बहुरी बहुरी कौशलपति कहाई, जनकु प्रेम बस फिरे न चहई। पुनि के भूपति वचन सुहाए, फिर ये मही से दूरी बड़ी आए। राउ बहुरी उतरी भय थाड़े, प्रेम प्रवाह विलोचन बाढ़े। तब विदेह बोले कर जोरी, वचन स्नेह सुधा जनु बोरी। करो कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीनी बढ़ाई। कौशलपति समधी सजन सन्माने सब भांति। मिलनि परस्पर विनय अति, प्रीति न हृदय समाति। मुनि मंडल ही जनक सिर नावा, आशीर्वादु सबहि सन पावा। सादर पुनि भेंटे जा माता, रूप सील गुण निधि सब भ्राता। जोरी पंख रूपानि सुहाए, बोले वचन प्रेम जनु जाए। राम करो के भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। करई जोग जोई लेगी जागी, को मोह ममता मृदुता त्यागी। व्यापक ब्रह्म हलकु अविनाशी, चिदानंदु निर्गुण गुण राशि। मन समेत जी जान न बानी, तरकी न सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगम नेत कई कहे, ज्योतिहु काल एक रस रही। नयन विषय मोह कहूँ भयऊ, सो समस्त सुख मूल। सबई लाभ जग जीव कहें, भय ईस अनुकूल। सबई भांति मोहि दीन बड़ाई, निज जन जानि लीन अपनाई। होई सहस तस सारद शेषा, करहि कलप कोटिक भरि लेखा। मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कहीं न सिराही सुनऊ रघुनाथा। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुम रीझऊ सनेह सुटि तोरे। बाल बार मागऊ कर जोरे, मनु परिहरे चरण जनि भोरे। सुनिवर वचन प्रेम जनु पोषे, पूरन काम राम परितोषे। करिवर विनय ससुर सन्माने, पितु कौशिक वशिष्ठ सम जाने। विनती बहुरी भरत सन कीनी, मिली सब प्रेम पुनि आशीष दीनी। मिले लखन रिपुसूदनहि, दीनी असीस महीस। भये परस्पर प्रेम बस, फिर नावहि नीस।
फिर ना वही शीस। बार बार कर विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गए कौशिक पद जाय, चरण रेणु सिर नयन लाई। सुन मुनीस बल दर्शन तोरे, अगमु न कछु प्रतीति मन मोरे। जो सुख सुजसु लोकपति चाहे, करत मनोरथ सकुच तिहाई। सो सुख सुजसु सुलभ मोहि स्वामी, सब विधि सब सिद्धि तब दर्शन अनुगामी। कीनि विनय पुनि पुनि सिरुनाई, फिरे महिषु आशीषी पाई। चली बरात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदाय। राम ही निरखी ग्राम नर नारी, पाई नयन फल होई सुखारी। बीच बीच बरबास करी, मगलोचन सुख देत। अवध समीप पुनीत दिन, पहुंची आई जनेत। हने निशान पनब बरबाज, भेरी शंख धुनि है गए गाज। झांझी बिरब डिंडिवी सुहाई, सरस राग बाजई सहनाई। पुरजन आवत अकनि बराता, मुदित सकल पुल कावली गाता। निज निज सुंदर सदन सवारे, हाट बाट चौहट पुर द्वारे। गली सकल अर गजा सिंचाई, जह तह चौके चारु पुराई। बना बजारु न जाई बखाना, तोरन केतु पताक बिताना। सफल पूग फल कदली रसाला, रोपे बकुल कदम्ब तमाला। लगे सुभग तरु पर सत धरनी, मणिमय आल बाल कल करनी। विविध भांति मंगल कलश, ग्रह ग्रह रचे सवारी। सुर ब्रह्मादि सिंहाय सब, रघुवर पुरी निहारी। भूप भवन ते अवसर सोहा, रचना देखी मदन मनु मोहा। मंगल सगुन मनोहरताई, रिधि सिधि सुख संपदा सुहाई। जनु उछा सब सहज सुहाय, तनु धरि धरि दशरथ ग्रह चाय। देखन हेतु राम बैदेही, केहूँ लालसा होई न केही। जूथ जूथ मिल चली सुहासिनी, निज छवि निज रही मदन बिलासिनी। सकल सुमंगल सजे आरती, गावहु जहु बहु वेश आरती। भूपति भवन कोलाहल होई, जाई न बरनि समहु सुखि सोई। कौसल्यादि राम महतारी, प्रेम विवश तन दशा विसारी। दिए दान विप्रन विपुल, पूजी गणेश पुरारी। प्रमुदित परम दरिद्र जनु, पाई पदारथ चारी। मोद प्रमोद विवश सब माता, चलहि न चरण शिथिल भय गाता। राम दरस हित अति अनुरागी, परिछनि साजु सजन सब लागी। विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे। हरद दूब दधि पल्लव फूला, पान फूग फल मंगल मूला। अच्छत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजरी तुलसी विराजा। छुए पुरट घट सेज सुहाए, मदन सकुन जनु नीड़ बनाए। सगुन सुगंध न जाई बखानी, मंगल सकल सजई सब रानी। रची आरती बहुत विधाना, मुदित करही कल मंगल गाना। कनक थार भरी मंगलही, कमल करन लिए मात। चली मुदित परिछन करन, पुलक पल्लवित गात। धूप धूम नव मेचक भयउ, सावन घन घमंडु जनु ठयउ। सुर तरु सुमन माल तुर वर्षौ, मनहु बलाक अवलि मनु करषहि। मंजुल मणिमय बंध निवार, मनहु पाक रिपु चाप सवार। प्रगटहि धुरहि अटल बर भामिनी, चारु चपल दम कही दामिनी। धुंधु धुनि गण गरज, जोरा जाचक चातक दादुर मोर। सुर सुगंध सुचि बरसहि बारी, सुखी सकल ससी पुरि नर नार। समउ जानि गुर आय सुदीना, पुर प्रवेश रघुकुल मनि कीना। सुमिर शंभु गिर जागन राज, मुदित महीपति सहित समाजा। होई सगुन बरसहि सुमन, सुर धुंधुभि बजाई। विबुध वधु नाचहि, मुदित मंजुल मंगल गाई। मागध सूत बंदी नट नागर, गावहि जसुति लोक उजागर। जय धुनि विमल वेद बरबानी, दस दिसि सुनिय सुमंगल सानी।
विपुल बाजने बाजन लागे, नभ सुर नगर लोक अनुरागे। बने बराती बरनी न जाय, महामुदित मन सुख न समाय। पुरबासिन तब राय जोहार, देखत राम ही बहे सुखार। खरहि निछावरि मणिगन चीरा, बारि बिलोचन पुलक शरीरा। आरती करहि मुदित पुर नारी, हर्ष हर्षहि निरखि कुंवर बर चारी। शिविका सुमग उहारे उहारी, देखी दुल्हनी होई सुखारी। यही विधि सबहि देत सुखु, आए राज दुलार। मुदित मातु परिछन करही, बधुन समेत कुमार। करही आरती बारही बारा, प्रेम प्रमोद कहे को पारा। भूषण मणिपट नाना जाति, करही निछावर अगणित भांति। बधुन समेत देखि सुत चारी, परमानंद मगन महतारी। पुनि पुनि सिय राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। सखी सिया मुख पुनि पुनि चाही, गान करहि निज सुकृत सराही। बरसहि सुमन छनहि छन देवा, नाचहि गावहि लावहि सेवा। देखी मनोहर चारियो जोरी, सारद उपमा सकल डंडोरी। देत न बनहि निपट लघु लागी, एक टक रही रूप अनुरागी। निगम नीति कुल रीति करी, अर्घ पाउड़े देत। वधुन सहित सुर परिचि सब, चली लवाई निकेत। चारि सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोज निज हाथ बनाए। तिन पर कुंवर कुंवर बैठारे, सादर पाए पुनीत पखारे। धूप दीप नैवेद्य धूप दीप नैवेद वेद विधि पूजे, वर दुल्हनि मंगल निधि। बारहि बार आरती करहि, व्यजन चारु चामर सिर धरहि। वस्तु अनेक निछावर होई, भरी प्रमोद मातु सब सोई। पावा परम तत्व जनु जोगी, अमृत लहु जनु संतत रोगी। जन्म रंक जनु पारस पावा, अंधहि लोचन लाभु सुहावा। मूक बदन जनु सारद छाई, मानहु समर सूर जय पाई। यही सुख ते सत कोटि गुण, पावहि महतु आनंदु। पायन सहित बिहाई घर, आए रघुकुल चंदू। लोक रीति जननी करई, बर दुलहिन सकुचाही। मोद विनोद बिलोकी बड़, राम मनहि मुस्काही। देव पितर पूजे विधिनी की, पूजी सकल बासना जी की। सवहि बंदी मांगी वरदान, भाइन सहित राम कल्याण। अंत रहित सुर आशीष दे, मुदित मातु अंजल भरि लेहि। भूपति बोली बराती लीन, जान बसन मणि भूषण दीने। आय सुपाई राखी उर राम, मुदित गए सब निज धाम। उर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए। जाचक जन जाचहि जोई जोई, प्रमुदित राहु देहि सोई सोई। सेवक सकल भजनिया नाना, पूरन किए दान सन्माना। देहि आशीष जोहार सब, गावहि गुन गुन गाथ। तब गुर भूसर सहित ग्रह, गवनु कीन नरनाथ। जो वशिष्ठ अनुशासन दीनी, लोक वेद विधि सादर कीनी। भूसुर वीर देखि सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। पाए पखारी सकल अनवाय, पूजी बलि विधि भूप जेवाय। आदर दान प्रेम परिपोष, देत आशीष चले मन तोष। बहुविधि कीन गादि सुत पूजा, नाथ मोहि सम धन्य न दूजा। कीनी प्रशंसा भूपति भूरी, रानिन सहित लीनि पग दूरी। भीतर भवन दीन बर वासु, मन जोगवत रह नपुर निवासु। पूजे गुर पद कमल बहोरी, कीनी विनय उर प्रीति न थोरी। वधुन समेत कुमार सब, रानिन सहित महीसु। पुनि पुनि वंदत गुर चरण, देत अनि आशीष मुनीसु। विनय कीन उर अति अनुरागे, सुत संपदा राखि सब आगे। नेगु मांगी मुनि नायक लीना, आशीर्वाद बहुत विधि दीना। उर धरि रामी सिया समेता, हर्षि कीन गुर गवनु निकेता। विप्र वधु सब भूप बुलाई, छैल चारु भूषण पहिराई। बहुरी
बोलाई सुहासिनी लीनी, रुचि विचारी परिवार निदीनी। नेगी नेग जोग सब लेही, रुचि अनुरूप भूप मनि देई। प्रिय पाहुने पूज्य जे जान, भूपति भोली भांति सन्मान। देव देखी रघुवीर विबाहु, बरसी प्रसून प्रशंसी उछाहु। चले निशान बजानि सुर, निज निज पुर सुख पाई। कहत परस्पर राम जसु, प्रेम न हृदय समाई। सब विधि सबहि समधि नर नाउ, रहा हृदय भरी पूरी उचाउ। जय रनिवासु तहाँ पगुधारे, सहित बहु तिन कुंवर निहारे। लिए गोद करि मोद समेता, को कही सकई भयउ सुख जेता। वधु सप्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हर्षि दुलारी। देखी समाज मुदित रनिवासु, सबके उर आनंद कियो बासु। कहे भूप जिमि भयउ विवाहु, सुनि सुनि हर्षु होतु सब काहू। जनक राज गुणशील बड़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई। बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। सुतन समेत नहाई नृप, बोली विप्र गुर ज्ञाति। भोजन कीन अनेक विधि, गरी पंच गई राती। मंगल गान करहि वर भामिनी, भय सुख मूल मनोहर जामिनी। अंचहि पान सब काहू पाए, सग सुगंध भूषित सब छवि छाए। राम ही देखी रजाए सुपाई, निज निज भवन चले सिर नाई। प्रेम प्रमोद विनोद बड़ाई, समहु समाज मनोहर ताई। कही न सकई सत सारद शेष, वेद विरंचि महेश गणेशु। सो मैं कहूँ कवन विधि बरनी, भूमि नागु सिर धरई की धरनी। नभ सब भांति सबहि सन्मानी, कही मृदु वचन बोलाई रानी। वधू लड़किनी पर घर आई, राख्यऊ नयन पलक की नाई। लरिका श्रमित उनींद बस, शयन करावहु जाई। अस कहीं गे विश्राम ग्रह, राम चरण चितुलाई। भूप वचन सुनि सहज सुहाय, जरित कनक मुनि पलंग डसाय। सुभग सुर विपय पेन समाना, कोमल खलित सुपेती नाना। उपबर हन बर बरनि न जाय, सग सुगंध मणि मंदिर माय। रतन दीप सुट चारु चंदोब, कहते न बनहि जान जहि जोब। सेज रुचिर रुचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पौड़ाए। आज्ञा पुनि पुनि भाइन दीनी, निज निज सेज शयन तिन कीनी। देखि श्याम मृदु मंजुल गाता, कहीं स प्रेम बचन सब माता। मारग जात भयावनि भारी, केहि विधि तात ताड़का मारी। घोर निशाचर विकट भट, समर गनहि नहीं काहू। मारे सहित सहाय किमी, खल मारीच सुबाहु। मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी, ईस अनेक करवरे जारी। पक रखवारी करी दुहुमाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। मुनि तिय तरि लगत पर दूरी, कीरति रही भुवन भरी पूरी। खमट पीति पविकूट कटोरा, नृप समाज महु शिव धनु तोरा। विश्व विजय जसु जान की पाई, आए भवन ब्याही सब भाई। सकल अमानुष करम तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। आज सुफल जग जन्म हमारा, देखी तात विधु वदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे, ते बिरंचि जनि परहि लेखे। राम प्रतोषी मातु सब, कई विनीत बर बैन। सुमिर शंभु गुर विप्र पद, किए नींद बस नैन। नींदहु बदन सोह सुठी लोना, मनहु सांझ सर सीरु सोना। घर घर करहि जागरण नारी, देहि परस्पर मंगल गारी। पुरी विराजति राजति रजनी, रानी कहि बिलो कहीं सजनी। सुंदर वधुन सासु लै सोई, फनिकन जनु सिर मनि उर गोई। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे। बंदी मागधनि गुन गुन गाए, पुरजन द्वार जुहारन आए। बंदी विप्र सुर गुर पृथु माता, पाई असीस मुदित सब भ्राता। जननिन सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे। कीनी सोच सब सहज सुचि, सरित सुनीत नहाय। प्रात क्रिया करी तात पही,
आए चारिऊ भाई, भूप बिलो के लिए उरलाई, बैठे हर्षि रजाय सुपाई, देखी राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी, पुनि वशिष्ठ मुनि पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुभग आसनी मुनि बैठाए, सुत समेत पूजी पद लागे, निरखी राम दोई गुर अनुरागे, कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि महिषु सहित रनिवासा, मुनि मन अगम गादि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी, बोले बाम देव सब साची, कीरति कलित लोक लिति हुमाची, सुनि आनंद भय सब काऊ, राम लखन उर अधिक उछाऊ, मंगल मोद उछाह नित, जाहि दिवस एहि बाती, उमगी अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकाती, सुदिन सोधि कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोर, नित नव सुख सुर देखि सिहाई, अवध जन्म जाचै विधि पाई, विश्वामित्र चलन नित चाहि, राम सप्रेम विनय बस राहि, दिन दिन सय गुण भूपति भाऊ, देखि सराह माह मुनि राऊ, मागत विदा राऊ अनुरागे, सुतन समेत ठाड़ भय आगे, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, करब सदा लरिकन पर छोहु, दर्शन देत रहब मुनि मोहु, अस कहि राउ सही सहित सुत रानी, परेहु चरण मुख आव न बानी, दीन्ही असीस विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीत कही जाति, राम सप्रेम संग सब भाई, आय सुपार फिरे पहुँचाई, राम रूप भूपति भगति ब्याहु छाऊ आनंदु, जात सराहत मन ही मन, मुदित गादि कुल चंदू, वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी, बहुरी गादि सुत कथा बखानी, सुनि मुनि सजसु मन ही मन राऊ, बरनत आपन पुण्य प्रभाव, बहुरे लोग रजाय सुभयऊ, सुतन समेत न पऊ गऊ गयऊ, जय तह राम ब्याहु सबु गावा, सुजसु पुनीत लोक तिहु छावा, आय ब्याई रामू घर जब ते, बसई नंद अवध सब तब ते, प्रभु विवाह जस भय उछाऊ, सकहि न बरनि गिरा अहि नाहु, कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सिय जसु मंगल खानी, तेहि ते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी, निज गिरा पावन करन कारण, राम जसु तुलसी कयो, रघुवीर चरित अपार, वारिधि पारु कवि कौने लयो, उपवीत ब्याह उछाय मंगल, सुनि जे सादर गावहीं, वैदेही राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावहीं, सिय रघुवीर विवाहु जे, सप्रेम गावहीं सुनहीं, तिन कहूँ सदा उछाहु, मंगलायतन राम जसु। इति श्री रामचरितमानसे सकल कलिकल कुश विध्वंसने प्रथम सोपानः समाप्तः। मास पारायण विश्राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजित बिहारी। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, जय जय सिया राम। बहुत सुंदर दीप्ति, आपने बहुत, मैं तो आश्चर्य में हूँ कि आपने 536 आज पंक्तियां पढ़ने को थी, और 536 पंक्तियां आपने इतने समय में और इतने त्रुटि रहित उच्चार के साथ पढ़ा, तो बड़ा आनंद आया। प्रभु कृपा और जी प्रभु कृपा ही है कि अभी मेरा 1 महीने पहले ही ऑपरेशन हुआ है गॉल ब्लैडर स्टोन का, और मैं आज प्रभु कृपा से आप सबके समक्ष रामचरितमानस का पाठ कर पा रही हूँ। इसके लिए मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। तो आप में से जितना मुझे आनंद आया इतना किसी को आया कि मुझे अकेले को आया? बिल्कुल सबको बहुत बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया, बहुत सुंदर गाया, बहुत अच्छा, बहुत सरल और बहुत सीधा सा। जी बहुत आभार आपका। मैं कहता हूँ सुपर। तो बहुत ही बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आनंद आ गया। वाह, तो बीच में जो छंद आते हैं वो पढ़ते रहो।
लिखते रहो जी। और पढ़ने क्या, सुनते रहो। सुनने ज्यादा आनंद है, पढ़ने में तो आदमी को पढ़ने में ध्यान देना पड़ता है, सुनने में तो आराम सुंदर आराम। प्रसंग है भाई साहब, सुंदर प्रसंग और सुंदर गाने वाले और सुंदर आवाज और सुंदर उनकी विधि, बस सब सुंदर ही सुंदर था। आज तो बहुत सुंदर था। धन्यवाद। श्री रघुवीर विवाह जय सप्रे में गाँव वहीं सुनाई, तिनकों सदा उछा मंगला यतन राम जसु। तो अभी मैं आदरणीय वीणु जी को आमंत्रित करता हूँ। पर इस सोरठे में वही ना, हमें कई बार इस मंथन मंच पर इस सोरठों पे चर्चा करनी है, क्योंकि ये नो तुलसीदास जी बिल्कुल एक परफेक्ट जगह पे सोरठे का प्रयोग करते हैं, वहाँ दोहे का प्रयोग नहीं करते। तो यहाँ पर भी उन्होंने सोरठे का प्रयोग किया है, क्योंकि अपने जीवन में अगर उत्साह रखना है, मनपसंद आराम से रहना है, मंगल से रहना है, तो बस ये श्री रघुवीर विवाह को आप पढ़िए, गाइए, सुनिए, इस आनंद दीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़े। बहुत बहुत सुंदर। अब आदरणीय वीणु अरुण जी को आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय वीणु अरुण जी मॉरिशस में है, बहुत उच्च कोटि की विदुषी है। हमें बड़ा सौभाग्य मिला, आज से 3 साल पहले आप ह्यूस्टन आए थे और एक दिन का आतिथ्य का हमें अवसर मिला और इससे बहुत कुछ जानने को मिला। तो आदरणीय दीदी वीणु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आप हैं। और हमें बस आज क्या हमने सुना, क्या दीप्ति जी ने पढ़ा, उस पर हमें जरा ज्ञान दीजिए, ताकि पता लगे क्या चीज़। हम तो बस सुन रहे थे, आनंद ले रहे थे इसका। जय श्री राम। भाई सर, सावन मास के इस पुनीत अवसर पर आयोजित श्री रामचरित मानस पारायण कार्यक्रम के आयोजक हमारे आदरणीय भाई डॉक्टर ओम गुप्ता जी, और अभी जिन्होंने बहुत ही मधुर सस्वर पाठ किया इस विवाह के प्रसंग का, ऐसी हमारी डॉक्टर दीप्ति गौड़ जी और सभी राम बहुत बहुत भक्तों को धन्यवाद। मेरा हार्दिक वंदन और अभिनंदन। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सचमुच बहुत आनंद आया मुझे। और जैसा कि भाई ओम गुप्ता जी बोल रहे थे कि दीप्ति गौड़ जी ने बिल्कुल त्रुटिहीन पाठ किया है, मैं सचमुच उसकी साक्षी हूँ, उसकी गवाही देती हूँ। मैं सुन रही थी, बहुत आनंद आया। बहुत, ऐसे तो विवाह अपने आप में इतना बड़ा उत्सव है और इसीलिए हमारे यहाँ तरह तरह के राग रागिनियों का, तरह तरह के गानों का विवाह में प्रयोग होता है। और अब आजकल तो शायद ये परंपरा नहीं रही, लेकिन जब हम लोग छोटे छोटे थे तो कम से कम 10 दिन 15 दिन पहले से घर में गीत गाए जाते थे और इतना आनंद होता था उसमें। लोग नृत्य करते थे, लोकगीत, उनका एक आनंद ही अलग होता था। तो हमने सब कुछ बहुत शॉर्टकट कर दिया है। फिर भी आज हमने जिस प्रसंग का पाठ किया वो अद्भुत है। अद्भुत इसलिए है कि उसमें 2 लोग मिलने जा रहे हैं, 2 लोगों का मिलन हो रहा है और वो मिलन हो रहा है विवाह के माध्यम से। और हमारे हिंदू धर्म में विवाह को संस्कार कहा गया है। वैसे तो 16 संस्कार हैं, लेकिन उन 16 संस्कारों में विवाह को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, क्योंकि विवाह से ही गृहस्थ जीवन का आरंभ होता है। जैसा मैंने कहा, 2 लोग जुड़ते हैं, लेकिन हमारे धर्म में विवाह केवल 2 लोगों को शरीर से नहीं जोड़ता है, उनको हृदय से, उनको आत्मा से जोड़ता है और 2 परिवारों को जोड़ता है। इसीलिए शब्द आता है समधि और समधिन, यानी 2 लोग आपस में संबंधी बन जाते हैं और ये संबंध इतना गहरा, इतना स्थायी, इतना दृढ़ होता है कि इसे फिर पीढ़ी दर पीढ़ी निभाया जाता है, क्योंकि एक संबंध जो बन गया फिर वो अटूट हो जाता है। हमारे यहाँ इसीलिए तलाक शब्द है ही नहीं। विच्छेद, संबंध विच्छेद, विवाह विच्छेद जैसे शब्द हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि एक बार जुड़ गए तो जुड़ गए। और उसमें भी तुलसीदास जी ने बाल कांड में 2 अद्भुत विवाहों का वर्णन किया है। एक है शिव और पार्वती जी का
जो उनके इष्ट देव हैं, और दूसरे सीताराम जी का जो उनके आराध्य हैं, माँ सीता जो उनकी आराध्या है। और ऐसे युगल, ऐसे दंपत्ति का, ऐसे विवाह का जब वे वर्णन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है तुलसीदास जी उसमें इतना रम जाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद तुलसीदास जी उस विवाह में इस तरह से लगता है सम्मिलित हो गए थे, क्योंकि हर विधि विधान का, हर आयोजन का, हर अनुष्ठान का उन्होंने इतना विशद वर्णन किया है, इतना सांगोपांग वर्णन किया है कि मैं तो जब उसे पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं उस विवाह को साक्षात देख रही हूँ। और मुझे लगता है सभी, आप सभी लोग जो आज जुड़े हुए हैं, आपको भी ऐसा ही लगा होगा कि हर चीज का आपने आनंद लिया होगा। और तुलसीदास जी ने, आपको मालूम है हमारे यहाँ विवाह बहुत दिनों तक चला करता था। बारात आती थी, जनवासे में उसको रोका जाता था, उसके बाद कई दिनों तक उनका स्वागत होता था, जैसा कि रामचरितमानस के इस प्रसंग में हुआ है। दशरथ जी बारात लेके आ जाते हैं और बहुत दिनों तक जनवासा, यानी जहां विवाह होना है उससे थोड़ी दूर बारात को रोक दिया जाता था, स्वागत सत्कार होता था। और इस तरह दो परिवारों को एक दूसरे से जुड़ने का, एक दूसरे को समझने का बहुत सुंदर अवसर प्राप्त होता था। लेकिन मैं आती हूँ आज के प्रसंग के ऊपर। इस प्रसंग की जो खूबी मुझे लगती है वो ये कि जैसा मैंने कहा, तुलसीदास जी ने हर अनुष्ठान का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। और जैसा ये भी मैंने कहा कि गृहस्थ धर्म हमारे जीवन का मेरुदंड है। आप जानते हैं 4 आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। लेकिन उसमें जीवन आरंभ होता है गृहस्थ आश्रम से। और इसीलिए वाल्मीकि रामायण में भरत जी से श्री राम जी स्वयं कहते हैं कि चतुर्नाम आश्रमाणाम ही गार्हस्थम श्रेष्ठम उत्तमम। सभी चारों आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम होता है, क्योंकि यहीं से जीवन का आरंभ होता है। और इसीलिए शायद तुलसीदास जी ने इस गृहस्थ जीवन के आरंभ का जो संस्कार है विवाह, उसका इतना सुंदर वर्णन किया है। मैं कुछ बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी जो मुझे लगा कि वो कहते हैं कि जब विवाह आरंभ हो रहा है तो पंचध्वनि की गई। पंचध्वनि का क्या मतलब है? वैसे तो रामचरितमानस में जहां अनुवाद दिया है उन्होंने लिखा है कि पंचध्वनि में तंत्री, ताल, झांझ, नगारा और तुरही, ये जो हमारे लोक जीवन के वाद्य यंत्र थे उन्हें बजाया जाता है, ताकि उत्सव जैसा वहां पर वातावरण हो। और गीत संगीत का तो आपको मालूम है कितना बड़ा महत्व है। और विवाह हो और उसमें गीत संगीत ना हो, उसमें वाद्य यंत्र न बजाए जाए, तो उस विवाह का क्या अर्थ? और ये तो सीताराम जी का विवाह है, इसलिए तरह तरह के जो वाद्य यंत्र हैं उनका स्वर हो रहा है, उनकी ध्वनि की जा रही है। और पंचध्वनि, पंचध्वनि में है वेद ध्वनि, वंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलु ध्वनि। यानी तरह तरह से वेदों का गान हो रहा है, जय जय जयकार हो रहा है, शंख ध्वनि बजाई जा रही है। कहने का मतलब कि पूरा विवाह का वातावरण वहां पर प्रस्तुत किया गया है। एक और बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि तुलसीदास जी ने कैसे छोटी छोटी बातों का बारीकी से वर्णन किया है। समाज के हर वर्ग की सुख सुविधा का ध्यान रखा जाता था। धोबी, नाई, ये जो वर्ग है जो प्राय अपने स्वामी पर आश्रित होता है, उसकी सुख सुविधा का किस तरह ध्यान रखा गया। तो न्योछावर करते हैं हम भी, जिसको पंजाबी में बोलते हैं बारा फेरा करना। जब दूल्हा दुल्हन आते हैं तो हम लोग उसको कुछ पैसे लेकर के ऐसे न्योछावर करते हैं और फिर उन पैसों को जो हमारे घर में काम करने वाले लोग हैं उनको हम दे देते हैं। तो उसका भी देखिए कितना सुंदर वर्णन किया है। नाऊ बारी भाट नट राम निछावर पाई, मुदित असीस ही नाई सिर हर शुन हृदय समाई। नाई, बारी, भाट और नट, इन सबको वो न्योछावर दिया जाता है और वे अत्यंत आनंदित होते हैं, क्योंकि एक तरह से उनकी आजीविका इसी से चलती है। एक बात और जो तुलसीदास जी बार बार बोलते हैं
कि विवाह में 2 तरह की रीतियों का अनुपालन किया जाता है, एक है लौकिक रीति और एक है वैदिक। दोनों का बड़ा सुंदर समन्वय विवाह में होता है, और विशेष रूप से ये तो सीताराम जी का विवाह है, तो जो लौकिक रीतियां हैं उनका भी अनुष्ठान किया जा रहा है, और जो वैदिक, जो हमारे शास्त्रों में जिनका विधान है, उन सबको इस विवाह में पूरी तरह से लाया गया और उनका पालन किया गया। ये बार बार तुलसीदास जी हमें बता रहे हैं। दोनों समधियों का जो मिलन होता है, आप जानते हैं, एक और राजा दशरथ जैसे यशस्वी राजा श्री राम के पिता, और दूसरी ओर राजा जनक सीता जी के पिता, और जिन्हें हम विदेह कहते हैं। ऐसे राजा जनक और राजा दशरथ समधी बने हैं। हमारे यहाँ मिलनी होती है, सब जानते होंगे। जब बारात आती है तो बारात का स्वागत होता है, कन्या पक्ष करता है कन्या के घर पे या जहां भी विवाह हो रहा है। और कौन करता है? कन्या के पिताजी, और फिर कन्या के पिता और लड़के के पिता और भाई, इस तरह से सबका जो मिलन होता है। तो जब ये 2 पिताओं का मिलन होता है, राजा दशरथ का और राजा जनक का, तो तुलसीदास जी उस मिलन का वर्णन करने के लिए उपमा खोज रहे हैं। लेकिन उनको लगता है कि इतने श्रेष्ठ लोगों का मिलन हो रहा है, तो मैं कहाँ से उपमा लाऊं? तो ये जो तुलसीदास जी का काव्य सौष्ठव है वो मैं बताना चाहूंगी। लिखते हैं, किनसम ए उपमा उर आनी, यानी राजा जनक और राजा दशरथ की उपमा मैं कहाँ से लाऊं? ये दोनों अनुपम हैं। और ये पढ़ करके मुझे महर्षि वाल्मीकि के उस श्लोक का स्मरण हो आया कि जब वे वर्णन कर रहे हैं कि श्री राम और रावण का युद्ध हो रहा है, अनेक सर्गों में वे राम और रावण के युद्ध का वर्णन कर रहे हैं, फिर भी उनका मन जैसे लगता है भर ही नहीं रहा है। तो वाल्मीकि जी कहते हैं, राम रावण योर युद्धम, राम रावण योरिव, यानी राम जी और रावण का जो युद्ध है उसका मैं कितना भी वर्णन करूं, वह जो युद्ध है अतुलनीय है। इसलिए वे कहते हैं, राम और रावण का युद्ध कैसा है? राम रावण ही जैसा है। ये अनन्वय अलंकार होता है साहित्य में। तो तुलसीदास जी उस अलंकार के माध्यम से दोनों राजाओं की श्रेष्ठता का वर्णन कर रहे हैं। हमारे यहाँ अतिथि देवो भव की परंपरा है। अतिथि सत्कार भी भारतीय संस्कृति का मूल आधार है, मूल मंत्र है। और देखिए, राजा जनक इतने श्रेष्ठ राजा हैं। जो राजा है उसे किस चीज की कमी है? उनके तो एक संकेत पर सभी लोग उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन राजा जनक जी स्वयं सबके चरण धोते हैं, सबको सिंहासन देते हैं, सबका आदर सत्कार करते हैं। आज ये बात हमें सीखनी चाहिए। कभी कभी हमें लगता है हम बहुत धनी हैं, हमारे पास तो सब कुछ है, तो हम अपने नौकरों चाकरों से दूसरों का स्वागत करा लेंगे। लेकिन ये राजा जनक से हमें सीखने को मिलता है कि कैसे अपने हाथों से ला करके वे सिंहासन रखते हैं और सबको उस पर बिठाते हैं। गुरु विश्वामित्र के चरण धोते हैं, गुरु वशिष्ठ के चरण धोते हैं, राजा दशरथ के चरण पूजते हैं। तो ये जो हमारी परंपरा है अतिथि सत्कार की, इसे भी तुलसीदास जी भूले नहीं हैं। और किस प्रकार राजा जनक सबका स्वागत करते हैं, इसका उन्होंने वर्णन किया है। भाई ओम गुप्ता जी, मेरे पास घड़ी नहीं है, मेरी आपसे प्रार्थना है कि समय मैं देख नहीं रही हूँ, जहां आपको लगे कि समय हो गया है आप मुझे रोक दीजिएगा, क्योंकि हम मर्यादा पुरुषोत्तम के विवाह का वर्णन कर रहे हैं और मैं उस मर्यादा का पालन ना करूं तो इसका मतलब है कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ। तो मेरी आपसे बड़ा आनंद आ रहा है। बोलिए बोलिए। और हर अनुष्ठान का उन्होंने कितना सुंदर वर्णन किया है। कुलाचार कैसे सबका स्वागत सत्कार कर रहे हैं, कैसे गौरी और गणेश जी का पूजन हो रहा है, वर का पद प्रक्षालन स्वयं राजा जनक कर रहे हैं। हर एक
जो विवाह की छोटी छोटी गतिविधियां हैं कि कैसे पानी ग्रहण हो रहा है, वर और वधू का हाथ एक दूसरे के हाथ में दिया जाता है, कन्यादान है, गठजोड़ है, भावर है, सिंदूर दान है, इन सब का बहुत सूक्ष्म लेकिन बहुत ही सुंदर वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। एक और बात, आप सब जानते हैं कि तुलसीदास जी मर्यादा के कवि। पूरे रामचरितमानस में उन्होंने ये स्थापित करने की कोशिश की है कि हमें कभी भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, और इसीलिए श्री राम जो स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम है, वे और सीता जी जब दोनों पास बैठे हैं, विवाह हो रहा है, तो दोनों के मन में एक दूसरे के लिए अत्यंत प्रेम के भाव उमड़ रहे हैं। लेकिन तुलसीदास जी जो लिखते हैं, देखिए कितना सुंदर है। सिया राम अवलोकनि परस पर, प्रेम काहु न लखि परै, मन बुद्धि बर बानी अगोचर, प्रगट कवि कैसे करे। कह रहे हैं कि सीता और राम जी के अंदर जो प्रेम है वो उमड़ रहा है, लेकिन दोनों अपने प्रेम को अपने मन के अंदर ही छुपाए हुए हैं। आज ये मर्यादा हमारे जीवन से लुप्त होती जा रही है, लेकिन जब हम रामचरितमानस जैसा ग्रंथ पढ़ते हैं तो ये छोटी छोटी बातें हमें हमारी परंपराओं का, हमारी मान्यताओं का स्मरण दिलाती हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं, मन बुद्धि बरबानी अगोचर, प्रगट कवि कैसे करे। मैं तो कवि हूँ, मैं उन बातों का किस प्रकार वर्णन करूं, इसलिए मैं संकेत में ये बात कह रहा हूं, जो सुजन है वो इस बात को समझ लेंगे। तुलसीदास जी भक्त कवि, भक्त हैं, संत हैं, लेकिन साथ ही बहुत श्रेष्ठ कवि हैं। उनकी काव्य प्रतिभा भी हमें हर चौपाई में, हर छंद में, हर दोहे में देखने को मिलती है। मैं केवल एक उदाहरण दूंगी कि जब राम जी सीता जी के सिर में सिंदूर लगा रहे हैं, तो तुलसीदास जी ने एक ही चौपाई में इतना सुंदर वर्णन किया है कि यदि उसे मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी तो वो पूरा अलंकारों का खजाना है, बहुत समय लगेगा। मैं संकेत कर रही हूँ। अरुण पराग जलज भरिणी के, ससी ही भूप अहिलोभ अमी के। श्री राम जी का रंग सांवला है, लेकिन उनके हाथ लाल हैं। कैसे लाल है? जलज, जैसे कमल। और जो सिंदूर है वो ऐसे लग रहा है अरुण पराग, जैसे उस कमल के अंदर पराग भरा हुआ है। और ससी ही भूप अहिलोभ अमी के, तुलसीदास जी की जो बाहें हैं वो सांप की तरह हैं, यानी बहुत गठीली उनकी बाहें हैं। और ऐसा लग रहा है कि जो सीता जी का मुख है वो चंद्रमा के समान है, और ये सांप जाकर के चंद्रमा के रूपी अमृत को ग्रहण करना चाहता है। बहुत सुंदर मतलब ये वर्णन है। एक और बात, तुलसीदास जी कवि भी हैं और दार्शनिक भी हैं। पूरे रामचरितमानस में इतना सुंदर दार्शनिक विवेचन हुआ है कि भाई ओम गुप्ता जी, मैं चाहूंगी कि एक दिन आप रामचरितमानस का जो दार्शनिक पक्ष है उसके ऊपर कोई चर्चा रखिए, और उसमें यदि 2-4 मिनट आप मुझे कुछ कहने का अवसर देंगे तो मेरा सौभाग्य होगा। लेकिन यहाँ पे जो इस पूरे प्रसंग में 2-4 बातें आई हैं, मैं उन्हें आपके सामने रखना चाहूंगी कि कैसे तुलसीदास जी ने काव्य और दर्शन दोनों का मणि कांचन संयोग किया है। सुंदरी सुंदर बरन सह, सुंदरी सुंदर बरन सह, सब एक मंडप राजहि, जनु जीव उर चारियो अवस्था, विभुन सहित विराजहि। क्या मतलब है? सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दुल्हों के साथ एक ही मंडप में शोभा पा रही हैं, मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं अपने चारों स्वामियों के सहित विराजमान। क्या मतलब है इसका? आप सब जानते होंगे, लेकिन मैं थोड़ा आपके सामने रखना चाहूंगी। जीव की 4 अवस्थाएं क्या हैं? हमारी 4 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था। जागृत तो आप जान ही रहे हैं, हम जग रहे हैं, इस समय बोल रही है, हमारी जागृत अवस्था है। दूसरी अवस्था है स्वप्न की अवस्था में, जब हम सोने जाते हैं
तो हमें लगता तो है कि हम गहरी नींद में चले गए, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि गहरी नींद में जाने से पहले यानी सुषुप्ति की अवस्था से पहले जो दूसरी अवस्था हमारी होती है वो है स्वप्न की। तो दूसरी अवस्था हुई स्वप्न की, तीसरी हुई सुषुप्ति यानी डीप स्लीप, और जो सुषुप्ति की अवस्था है उसमें हमें बहुत आनंद की अनुभूति होती है। इसीलिए कहा जाता है कि डीप स्लीप यानी जितना गहरी नींद में हम सोएंगे उतना हम स्वस्थ रहेंगे, उतना हमारा मन ताजा रहेगा, हमारी स्मृति बहुत अच्छी होगी। तो ये जो सुषुप्ति है इसमें हमें परम आनंद की प्राप्ति होती है। इसीलिए जब हम सुबह सो के उठते हैं तो बड़े फ्रेश फील करते हैं, हमें लगता है आज तो बहुत आनंद आया। और जो तुरीयावस्था है वो जब हम मेडिटेशन करते हैं, समाधि की अवस्था जो है वो तुरीयावस्था है, जिसमें हम बिल्कुल ब्रह्म से यानी परमात्मा से हम एकाकार हो जाते हैं और हमें उस आनंद की अनुभूति होती है जिसे हम परम आनंद कहते हैं। तो ये मनुष्य के जीव के हमारी ये 4 अवस्थाएं हैं। इन 4 अवस्थाओं को तुलसीदास जी बोल रहे हैं राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, मानो ये मनुष्य की 4 अवस्थाएं हैं। और ये 4 अवस्थाएं अपने स्वामियों से मिल रहे हैं। मतलब ये जो 4 अवस्थाएं हैं, माफ कीजिएगा, ये जो 4 अवस्थाएं हैं तुलसीदास जी बोल रहे हैं, ये सीता जी हैं, उर्मिला है, मांडवी है और श्रुतकीर्ति है। और ये चारों अवस्थाएं अपने स्वामियों से मिल रही हैं। स्वामी क्या है, बहुत ही ये दार्शनिक विवेचन है, लेकिन मैं समय हो रहा है, मैं जल्दी से बात को रखूंगी। ये जो 4 स्वामी हैं, 4 स्वामी का मतलब है जब सृष्टि की रचना होती है तो पहली अवस्था है ब्रह्म की। ब्रह्म यानी जिसे हम परमात्मा कहते हैं, लेकिन उपनिषदों की भाषा में उसे ब्रह्म कहा जाता है। तो ब्रह्म, ये ब्रह्म जो है और तुरीयावस्था, ये दोनों मान लीजिए जीव की तुरीयावस्था, और यदि हम सृष्टि में ब्रह्म को बोले तो ब्रह्म और तुरीयावस्था मानो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब तुरीयावस्था में जाते हैं तो ब्रह्मानंद का अनुभव होता है। दूसरी जो हमारी अवस्था है जिसको कहा गया सुषुप्ति, वो है ईश्वर। क्योंकि ब्रह्म जब अव्यक्त होता है, यानी जब ब्रह्म अव्यक्त है और वही ब्रह्म जब व्यक्त होता है तो वो ईश्वर उसे हम कहते हैं। तो ये जो ईश्वर रूप है ये मान लो सुषुप्ति है। और जो तीसरी अवस्था है जो स्वप्न है वो मान लो वैश्वानर है। और जो चौथी अवस्था है हमारी, ये जो जागृत है, ये अवस्था है कहीं मैं भूल रही हूँ, यानी 4 अवस्थाएं हैं। स्वप्नावस्था हिरण्यगर्भ की हुई, सुषुप्ति ईश्वर रूप और तुरीयावस्था परब्रह्म रूप। तो इस तरह से देखिए, बात तो वे विवाह की कर रहे हैं, लेकिन उस प्रसंग में भी वे दार्शनिक विवेचन करना नहीं भूलते। एक बात और वे कहते हैं कि मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहारी, जन पाए महिपाल मणि प्रियन सहित फलचारी। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं सहित चारों फल पा गए हों। यहाँ भी उनका दार्शनिक विवेचन है। 4 क्रियाएं क्या हैं? यज्ञ, श्रद्धा, योग और ज्ञान। और 4 फल क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसी तरह से वो भोजन कैसे किया जाए उसका वर्णन करते हैं कि भोजन करने के पूर्व पंच कवल यानी 5 मंत्र बोलना आवश्यक है। प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। सब कुछ वे संजोते हुए चलते हैं। 4 प्रकार की भोजन विधि का वे वर्णन करते हैं, 6 रसों का वर्णन करते हैं। और एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ये कि मुझे मालूम नहीं है कि वेस्टर्न यूपी में या भारत के अन्य भागों में ये होता है या नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में एक रस्म होती है कि जब दूल्हा और दूल्हे के परिवार के लोग दुल्हन के घर में खाना खाते हैं उस समय उसको खिचड़ी की प्रथा बोली जाती है। और उसमें क्या होता है, जो
वर पक्ष की नहीं, कन्या पक्ष की जो स्त्रियां होती हैं वो वर पक्ष के लोगों को गाली देती हैं। अब सुनने में तो बड़ा विचित्र लगता है कि आप स्वागत कर रहे हैं, तो वर पक्ष का शादी हो चुकी है, शादी के बाद आप भोजन करा रहे हैं और आप गाली दे रहे हैं, तो सुनने में बड़ा अजीब लगता है। लेकिन ये गाली कैसी गाली है? जब प्रेम की पराकाष्ठा होती है तो मनुष्य साहित्य नहीं बोलता है। उस समय है ना, आपसे तुमसे तू हो गए वाली बात है कि बिल्कुल गाली का मतलब है बिल्कुल इनफॉर्मल रिश्ता हो गया, अनौपचारिक संबंध हो गया, प्रेम का संबंध हो गया। तो वो बताने के लिए स्त्रियां गाली देती हैं, और जो वर पक्ष के लोग बैठ के भोजन करते हैं वो देर तक खाते रहते हैं। पहले मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि अरे गाली दी जा रही है तो जल्दी से खा के उठो यार, लेकिन वो लोग देर तक खाना खाते हैं क्योंकि उस गाली का वे पूरा आनंद लेते, भोजन से ज्यादा आनंद वे गाली का लेते हैं। जिन लोगों ने इस रस्म को देखा होगा शायद वो मेरी बात का समर्थन करें, लेकिन मैं नहीं जानती कि बाकी जगहों पे ये होता है कि नहीं। तो उसका भी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। और राम जी कैसे अपनी सास का सम्मान करते हैं। फिर जब विदाई होती है तो राजा जनक जो विदेह हैं, जो इतने सालों से चाहते थे कि मेरी पुत्री का विवाह एक बहुत ही अच्छे वर के साथ हो, उनकी इच्छा पूरी हुई है तो उन्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। लेकिन कैसे भी पिता हो, कितने भी ज्ञानी पिता हो, जब पुत्री की विदाई का समय आता है तो शायद पत्थर के कलेजे वाला भी पिता होगा तो रो देगा। इसलिए राजा जनक जो इतने बड़े ज्ञानी हैं, सीता जी की विदाई के समय उनकी भी आंखें भर आती हैं। और मुझे कालिदास, महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल की याद आती है, क्योंकि तुलसीदास जी के बारे में आप जानते होंगे, उन्होंने आरंभ में कहा नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचित् अन्यतोपि, कि उन्होंने स्वयं कहा कि जितना भी ज्ञान राशि इधर उधर बिखरी हुई है, तुलसीदास जी ने सबका अध्ययन किया और सबका समावेश उन्होंने रामचरितमानस में किया। इसीलिए रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसे पढ़ करके हम उपनिषदों का, वेदों का, तरह तरह के ग्रंथों का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो तुलसीदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतल भी अवश्य पढ़ा था, क्योंकि रघुवंश की बहुत सारी झांकी हमको रामचरितमानस में मिलती है। तो अभिज्ञान शाकुंतल में आपको मालूम है, जब शकुंतला की विदाई हो रही है तो कण्व इतने बड़े ऋषि हैं, लेकिन जब शकुंतला की विदाई हो रही है तो उनकी आंखों में आंसू भर जाते हैं, गला रुंध जाता है, बोल नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल वही स्थिति यहाँ पर राजा जनक की है। और अभिज्ञान शाकुंतल में है कि जब सीता जी, जब शकुंतला जा रही हैं तो लताएं भी रो रही हैं, जो हिरण हैं उन्होंने दाना खाना बंद कर दिया है, घास खा रहे हैं तो वो निकल रहा है। वैसा वर्णन यहाँ पर है कि सीता जी जब जा रही हैं तो किस तरह से जो तोता है और जिन जिन पशु पक्षियों को उन्होंने पाल रखा है वे भी उनकी विदाई में दुखी हो रहे हैं। मैं केवल छोटे छोटे से उल्लेख आपके सामने कर रही हूँ। जो माताएं शिक्षा देती हैं उसकी तो आज हमारी कन्याओं को बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि जब हम ये सुनते हैं कि इतना सारा आज तलाक हो रहा है, परिवार टूट रहे हैं, तो बहुत अधिक दुख होता है। और 333 दोहे में मैंने कहीं यहाँ पे लिखा है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। होयहु संतत प्रिय ही प्यारी, चिरु अहि बात असीस हमारी, सासु ससुर गुर सेवा करे हो, पति रुख लखी आयसु अनुसरे हो, अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखवहि मृदुबानी। माताएं सीता जी को सिखा रही हैं कि ससुराल में जाकर के तुम्हें क्या करना है। माता पिता की सेवा करनी है, गुरु की सेवा करनी है, पति का कैसा रुख है उसके अनुसार व्यवहार करना है। ये सारी बातें सीता जी जो परम शिक्षिता थी, और यदि हम उन्हें जगत जननी के रूप में कहें तो उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन फिर भी माताएं
उन्हें शिक्षा देती हैं कि ससुराल में जा करके उन्हें किस प्रकार अपने धर्म का निर्वाह करना है। और एक अंतिम बात रखूंगी, मुझे लग रहा है शायद मैंने बहुत अधिक समय ले लिया है, मैं क्षमा याचना करते हुए एक अंतिम बात कह रही हूँ कि बहुत सुंदर है कि जब सीता जी और बाकी तीनों जो बहुएं हैं वे आ जाती हैं अपने ससुराल यानी अयोध्या में आ जाती हैं, तो दशरथ जी एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, बहुत सुंदर बात वो कह रहे हैं कि इन बहुओं को कैसे रखो, जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं वैसे ही इन बहुओं की रक्षा करना। सास और बहू का संबंध यदि ऐसा बन जाए जिसमें सास अपनी बहू का संरक्षण उसी प्रकार करे जैसे पलकें नेत्रों का करती हैं, और यदि बहुएं सास ससुर का सम्मान करने लगे, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे परिवार टूटेंगे, हमारे परिवारों में बिखराव आएगा, सास और बहू के संबंधों में कहीं पर कोई बिखराव आएगा, और इस प्रकार हमारा जो पारिवारिक जीवन है वो सुंदर और समरस होगा, जिसकी हमें आज और अधिक आवश्यकता है। इसलिए रामचरितमानस की एक एक पंक्ति में इतना कुछ छुपा हुआ है कि इन 45 दोहों और इतने सारे छंदों और चौपाइयों को इतने कम समय में उसकी समीक्षा कर पाना, उसके बारे में कुछ कह पाना मेरे लिए बहुत कठिन था। मैंने थोड़ा सा विनम्र प्रयत्न किया है, यदि मैं उसके प्रति थोड़ा भी न्याय कर पाई हूँ, जो कि असंभव है, तो मैं सचमुच अपने को बहुत ही सौभाग्यशाली मानूंगी। भाई ओम गुप्ता जी, आपने मुझे ये अवसर दिया, मैं आपके श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करती हूँ। जय सिया राम, जय श्री जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर। दीदी बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, अच्छा। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, पूरी तरह भावुक कर दिया है। आनंद आ गया। बहुत 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 सुंदर वीनू मैम, बहुत सुंदर। बहुत ऐसा सुंदर। लग रहा है जैसे हम विवाह जो प्रसंग है वो देख रहे हैं अपने आंखों के सामने होता हुआ। बहुत सुंदर। नहीं, तुलसीदास जी ने लिखा ही इतना सुंदर है, हम तो उसके साथ न्याय नहीं कर सकते, लेकिन आपने सचमुच और भी बहुत, सुंदर वो बिल्कुल डूब गए हैं ना तुलसीदास जी, क्योंकि वो तो बहुत- लोक जीवन के कवि थे, लोक जीवन के कवि थे, वो बहुत सुंदर व्याख्या किया। गृहस्थों के कवि हैं। बिल्कुल आपने दृश्य दिया आपने। बहुत सुंदर। विनू जी है, मेरी आंखों में आंसू ला दिए। मैं गाड़ी में गैस भी डलवानी है, इस बारे में गैस भी डलवानी है। तो एक एक चीज को आपने जिस महीनता से उसका वर्णन किया है, क्या क्या है, ऐसा लग रहा है कि आपको सुनते ही रहें, आपको सुनते ही रहें। सो बस मेरा आपसे बस अनुरोध है कि आप जब जब आपको समय मिले आप आते रहें यहाँ पर। अब आपको सुनने की अभी तो एक जैसे बूंद मिली है, सागर बाकी है, तो आपको भाई ओम जी मेरी परिस्थितियों का पता है। मुझे पता है, पर मैं आपसे कैसे बताऊं कि मैं कैसे बोल पाई हूँ। नहीं, आपने बहुत 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 अच्छा, आपने अरुण भाई साहब का काम आगे बढ़ा रही हैं आप। ये वो हमारे भले ही भौतिक शरीर से हमारे बीच में ना हो, पर उनकी जो प्रेरणा है, उन्होंने जो काम किया है उसके बारे में तो सारा जगत जानता है। अब बस आपका हम सबका कर्तव्य यही है कि उन्होंने जो इतना बड़ा काम किया है, रामायण को देश विदेश में फैला है, उसको हम सबको मिलकर उसको काम को आगे बढ़ाना है। तो अब मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं आपके बिल्कुल पीछे लगा रहूंगा। उनके काम को आगे बढ़ाना है, इतना महान काम उन्होंने किया है। तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद दीदी, और आपसे फिर दोबारा सुनेंगे। सो आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। बस 1-2 मिनट और लूँगा। बड़ा आनंद रहा आज। दीप्ति जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सुंदर पाठ किया, और सोने में सुहागा वीनू जी ने उसकी इतनी सुंदर व्याख्या की, इतनी सुंदर समीक्षा की। हम जानते हैं कि मास पारायण, नवा पारायण, अखंड रामायण
पाठ, ये एक वेल एस्टैब्लिश्ड परंपरा है रामचरितमानस के पाठ की, तो उसके बारे में हम सब जानते हैं। पर पिछले साल हमने थोड़ा सा इसमें ये सोचा कि तो चलो पारायण तो करेंगे, पर उसके साथ में एक व्याख्या कह लो या समीक्षा कह लो, उसको भी थोड़ा सा करेंगे ताकि हमें पता लगे कि हम जो पढ़ रहे हैं वो है क्या। अब देखिए आज, और मैं रोज देख रहा हूँ कि समीक्षा के समय ज्यादा लोग अटेंड कर रहे हैं, पाठ के समय कम लोग अटेंड कर रहे हैं इस रामचरित मंथन के इस कार्यक्रम को। सो मुझे ऐसा लग रहा है, विद दिस एनेक्डोटल एविडेंस कहते हैं इसको अंग्रेजी भाषा में, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरह की समीक्षाओं की शायद समाज में ज्यादा आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहा कि पाठ की आवश्यकता नहीं है, ऐसा ना समझें आप, पाठ भी बड़ा आनंददायक बड़ा आनंद आता है, पर पाठ की जितनी आवश्यकता है उससे शायद मेरा मन है, मेरा ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा एहसास हो रहा है कि हमें समीक्षा व्याख्या की ज्यादा आवश्यकता है, ताकि हम वास्तव में जाने कि मानस में इस महान आदमी ने 450 पहले क्या लिखा है। हाँ, जो आज भी करोड़ों लोग उसको पढ़ते हैं, श्रद्धा से पढ़ते हैं, विश्वास से पढ़ते हैं, आनंद से पढ़ते हैं, तो कोई ना कोई बात तो है इस बंदे में। अगर चालू भाषा में कहा जाए तो इस बंदे में कोई ना कोई बात तो है। तो मैं मानता हूँ कि आप इस आज की सभा में भी हो, जैसे रोज होता है, अमेरिका से लेके सिंगापुर तक के लोग जुड़े हुए हैं, तो आपके यहाँ जब भी रामायण का पाठ हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरह की समीक्षा का भी प्रयास थोड़ा करें, ताकि जो खाली एक रिचुअल नहीं हो जानी थी, तो रिचुअल हो गया है। रामायण का पाठ हुआ, पाठ हो रहा है, 4 लोग पाठ कर रहे हैं, बाकी लोग गप मार रहे हैं, वहाँ बगल में चाय लगी हुई है, चाय नाश्ता हो रहा है, ठीक है, वो उसका मुझे कोई विरोध नहीं है, पर उसके साथ में हमें रामायण को समझेंगे तभी तो जीवन में उतारेंगे, हम समझेंगे नहीं तो जीवन में क्या उतारेंगे। सो मुझे ऐसे बिल्कुल ऐसा मेरा मन का भाव है, और इसलिए मैं आपसे प्रकट कर रहा हूँ। अगर मैंने कुछ मैं क्षमा चाहूंगा। सो अब आप आज के कार्यक्रम यहीं खत्म करते हैं। कल का बता दूं, बालकांड तो आज हो गया, राम जी का ब्याह हो गया, अब तो आराम से दशरथ रिटायर होंगे, राम जी राजा बनेंगे और रामायण खत्म हो जाएगी 1-2 दिन में। पर ऐसा होगा नहीं, वही जो राम रचि रखा है, उन्होंने अपने लिए भी क्या रखा है, तो हम कल विनीता मिश्रा जी कल रामायण का पाठ करेंगे, अयोध्या कांड से 39 तक, फ्रॉम बिगिनिंग टू 39, और विनय शर्मा, प्रोफेसर विनय शर्मा उनकी समीक्षा करेंगे। सो कल का ये कार्यक्रम रहेगा। आप सब लोग पधारें और उसका आनंद लें। सो बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योर्मां मृत्युर्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।